हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि अब मैं अपने वतन की आजादी की राह में अपनी जान दे दूं। आपकी जान कौम के लिए बहुत कीमती है। अंग्रेजों से अच्छा कोई दोस्त नहीं और उनसे बुरा कोई दुश्मन नहीं। अब मैं अपने वतन की आजादी की राह में अपने कदम आगे बढ़ा चुका हूं। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं। आप जब से इस अहमदनगर किले में आए हैं, मैं देख रहा हूँ आप दिन रात लिखते पढ़ते रहते हैं। मियाँ, इस वीरान और सुनसान किले में इससे बेहतर और कोई शुक्र भी नहीं। मौलाना साहब 1916 में जब आप रांची जेल में नजरबंद थे, तब मेरे अब्बाजान वहाँ का जेलर थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप खानदानी जेलर हैं। जेलरी आपको विरसे में मिली है। अब्बाजान अक्सर कहा करते थे कि वो आपके जैसे खुशीखलाक और मिलनसार कैदी कभी नहीं मिले। मियाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमसे पहले आपके अब्बा हुजूर का वास्ता सिर्फ खूंखार कैदियों से पड़ा हो। वैसे वो हमारी जवानी का जमाना था। 1916 में जो रांची की जेल में नजरबंद था, वो 21 साल का नौजवान था। और आज यहाँ अकेला अहमदनगर में जो आजाद कैद, ये 54 साल का जहादीदा बुजुर्ग। वैसे बुजुर्गियत हम पर 14 साल की उम्र से ही तारी हो गई थी। आपने हमारा मौलाना हाली और अल्लामा शिबली से मुलाकात का वाकया तो अखबारात में पढ़ा ही होगा। हाँ जनाब, उसकी तो बहुत चर्चा हुई। एक बात कहूँ मौलाना साहब, आप जितने अच्छा लिखते हैं, उससे कहीं गुना अच्छा बोलते भी हैं। इसीलिए तो आपकी सरकार हमसे परेशान है कि ये शख्स अगर आजाद रहेगा तो बोलेगा, और अगर कैद रहेगा तो लिखेगा। देखिए, आप सरकारी मुलाजिम हैं और मुमकिन है कि इस वक्त भी आपकी ड्यूटी के तौर पर आपसे ये कहा गया हो, जाके पता लगाओ मौलाना इस वक्त क्या लिख रहे हैं। मौलाना साहब, मैं अंग्रेज सरकार का नौकर जरूर हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। जाहिर है कि आजादी की फिजाओं में सांस लेना मैं नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी हालत तो पिंजरे के पंछी की तरह है, जो पिंजरे के बाहर की खुली फजाओं में सांस लेने के लिए फड़फड़ा रहा है। इस जालिम सरकार में नौकरी करना एक सजा है, पर मजबूरी है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो और कोई अंग्रेज अफसर आ जाए। इंसान की जहानत बसा औकात गुमराही का जरिया बन जाती है। तुम्हारी तबीयत इधर उधर भटकने लगी है। मुझे इसके आसार अच्छे नजर। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। आइए तशरीफ लीजिए। और अब हमें ये बतलाइए कि मिजाज दुश्मना कैसे है। हम अपने दुश्मन फिरंगियों की बात नहीं कर रहे, हम आपसे मुखातिब हैं। हम बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब। हमारा अल्लाह हमारे साथ है। जी हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। बेगम, हमें इस बात का इल्म है कि एक अरसे से आपकी सेहत नासाज है। ऐसा नहीं है कि हम बेखबर हैं, लेकिन हम क्या करें। आजादी की जंग की इस राह में हमें ऐसी न जाने कितनी और कुर्बानियां पेश करनी होंगी। आप बैठ तो जाइए,
हमने आपकी पसंदीदा हिल्सा मछली बनवाई है और चाय भी तैयार ही है। हम अभी लेकर आते हैं, आप बैठ जाइए। या अल्लाह, तू भी बड़ा कारसाज है। यहाँ जिंदगी जेल में गुजर रही है और इधर हर एक चीज मौजूद है। बेगम, आपके दाएं हाथ की उंगली में अब्बा हुजूर की अता की हुई अंगूठी हुआ करती थी, वो नजर नहीं आती। बेगम, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारी बात का जवाब दीजिए बेगम। हमारी तरफ देखिए बेगम। समझ गया, आपके आंसुओं ने सारा किस्सा बयान कर दिया। आपकी अंगूठी को शायद हिल्सा मछली निकल गई। अंग्रेज हुकूमत के महकमा खुफिया का अफसर और हमारा दोस्त। आप यकीन कीजिए मौलाना साहब, मैं आपका दोस्त ही हूँ। जनाब, आप जिनके दोस्त हो उन्हें दुश्मनों की क्या जरूरत है? मौलाना साहब, हमें खबर मिली है कि आपने बंगाली हिंदुओं की खुफिया इनकलाबी दहशत पसंदों के साथ दोस्ती कर ली है। जब मैं आप जैसे गैर मुल्की का दोस्त हो सकता हूँ, फिर वो तो मेरे हमवतन हैं, मेरे भाई हैं। आप आलिम दीन है मौलाना साहब, आपका किसी हिंदू तहरीक से वाबस्ता होना हैरतनाक है। विल्सन साहब, आपकी मादरी जबान का एक कौल है कि सियासत और जंग में सब जायज है। ये सियासत नहीं, बगावत है। इस जुर्म में आप हमें कई बार गिरफ्तार कर चुके हैं। हमें आपके अरविंद बाबू घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती से मुलाकातों का इल्म है, और आप अखबार कर्मयोगी का भी मुताला करते हैं। वही, बहुत खूब विल्सन साहब, बहुत खूब। आपकी खुफिया मालूमात हर बहर सही नजर आती है। इसीलिए मौलाना साहब, मुझे आपको खबरदार करने के लिए कहा गया। अच्छा, तो लीजिए, मैं खबरदार हो गया। मौलाना साहब, आप मेरी बातों का बहुत लाइटली ले रहे हैं। वो इसीलिए विल्सन साहब कि आपकी बातों में कोई मजल ही नहीं। सांप या बिच्छू किसी इंसान को डसने से पहले आगाह नहीं करते, डस देते हैं। आपने बरतानवी इख्तिदार को खत्म करने के लिए हिंदू दहशतगर्दों के साथ मुस्लिम नौजवानों को भी शामिल कर लिया है, और हमें दारुल इरशाद जैसी तंजीम की सरगर्मियों का भी पूरा इल्म है। तो आप खामोश क्यों बैठे हैं? आपने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया, हसरत मोहानी मुख्तलिफ जेलों में सजा काट रहे हैं, हमें भी कैद कर लीजिए। आपकी परेशानी कम हो जाएगी। कम नहीं होगी मौलाना साहब, बल्कि परेशानी बढ़ जाएगी। बंबई में तिलक की 6 साल की सजा के खिलाफ मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। इस पर लेनिन ने लिखा है कि अब साम्राज्य की खैर नहीं। मौलाना साहब, ब्रिटिश राज की जड़ें बहुत मजबूत हैं, उन्हें उखाड़ फेंकना मुमकिन नहीं।